Welcome again to Sharan's Biology and आपके बीच पुनः मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। The today's topic is fertilization. The fusion of two dissimilar gametes, that is one male and another फीमेल, मेल तथा फीमेल गैमेट्स के आपस में फ्यूज करने की क्रिया को ही हम लोग कह देते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स दैट इज वन मेल एंड अनदर फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड द फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। This is fertilization of angiosperms. Always remember, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यह जो फर्टिलाइजेशन है वह एंजियोस्पर्म्स का है। क्लियर? एनिमल्स में या लोअर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो देन द फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर ऑन मोनोट्रोपा प्लांट। मोनोट्रोपा प्लांट पर उन्होंने फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किया था। कहते हैं कि एज बाय पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो पॉलिनेशन द्वारा ये पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है, इस पॉलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल, याद कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, आपने कहा था कि व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर्स इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म टू अनइक्वल डॉटर सेल्स। The larger cell is called vegetative cell or tube cell, while a smaller cell is called generative cell. Clear? तो यह जो इसका वेजिटेटिव सेल है वो इस जर्म पोर से, रिकॉल करें जर्म पोर, आपने कहा था कि पॉलन ग्रेन के बाहर दो लेयर्ड वॉल्स होते हैं। द आउटर वॉल इज थिक हार्ड एंड स्पाइनस कॉल्ड एक्साइन, एंड दिस एक्साइन लेयर बिकम्स थिन एट सर्टेन पॉइंट्स, such points are called germ pore। तो जेनरली क्या होता है कि वह जो वेजिटेटिव सेल है, जिसे ट्यूब सेल आपने कहा, वो इस जर्म पोर से बाहर की ओर निकलता है, इलोंगेट कर जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उसे हम लोग कह देते हैं पॉलन ट्यूब। क्लियर? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जेनरली ईच पॉलन ग्रेन, प्रत्येक पॉलन ग्रेन से जो है एक ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। क्लियर? जेनरली ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस ओनली वन पॉलन ट्यूब एंड सच पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मोनोसाइफनस। सच पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मोनोसाइफनस। ये कॉमन है, बट इन सम प्लांट्स ऑफ मालवेसी फैमिली लाइक एल्थिया रोजिया, मालवा नेग्लेक्टा, इन सबों में प्रत्येक पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब्स का निर्माण होता है। एल्थिया रोजिया में 10 पॉलन ट्यूब्स बनते हैं। मालवा नेग्लेक्टा जो है वो 14 पॉलन ट्यूब्स बनते हैं। क्लियर? सच पॉलन ग्रेन्स आर कॉल्ड, यहाँ लिख रहे हैं पॉलीसाइफनस। Clear? When there is formation of more than one pollen tubes from each pollen grain, this is called polysiphonous pollen grain। जैसा कि होता है मालवेसी फैमिली के कुछ पौधे लाइक एल्थिया रोजिया, मालवा नेग्लेक्टा, इन सबों में एल्थिया रोजिया मैंने कहा 10 pollen tubes बनते हैं फ्रॉम each pollen grain, मालवा नेग्लेक्टा में 14 pollen tubes बनेंगे। रिसेंटली कुकुरबिटेसी फैमिली में भी ये पॉलीसाइफनस कंडीशन रिपोर्ट किया गया है। क्लियर? खैर, यह जो पॉलन ट्यूब है वह इस स्टिग्मा को पेनेट्रेट करता है। एक बात और यहाँ पर है, ये पॉलन एंड स्टिग्मा का इंटरैक्शन, यदि वह जो पॉलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का होगा
तभी वह जो पॉलन ग्रेन है उनसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो जर्मिनेट करता है। अगर किसी दूसरे स्पेसीज का पॉलन ग्रेन आ गया तो वहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है और वो पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि वह जो पॉलन ग्रेन है जब स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसका वेजिटेटिव सेल इस जर्म पोर से बाहर की ओर इलोंगेट करता है और निर्माण करता है पॉलन ट्यूब का। वह पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनेट्रेट कर स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर प्रवेश करता है। स्टाइल्स भी होते हैं 3 प्रकारों के। एक ओपन स्टाइल जो कि बिल्कुल हॉलो होता है, खोखला होता है और उनके वाल के साथ जो है यह पॉलन ट्यूब इलोंगेट करता है, ग्रो करता है। दूसरा है हाफ क्लोज्ड स्टाइल, वहाँ जो कैनाल है उसके चारों रुडिमेंट्री टिश्यू होते हैं और उसी से पॉलन ट्यूब जो है वो आगे की ओर ग्रो करता है, ओवरी की ओर। और तीसरा होता है क्लोज्ड स्टाइल, वहाँ पर कोई भी ओपन कैनाल उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल वे सॉलिड होते हैं और उसको ये पेनिट्रेट करते हुए ओवरी के अंदर प्रवेश करता है। क्लियर? खैर, यह जो पॉलन ट्यूब है वह ओवरी के अंदर प्रवेश कर पुनः ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा और इस पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर एंटर करने के आधार पर हम लोग फर्टिलाइजेशन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 3 भागों में। एक को हम लोग कह देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, एक को हम लोग कह देते हैं चेलेजोगैमी। When the pollen tube enters into ovule through chalaza, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। आपने इस स्थान को जहाँ की न्यूसेलस, ओव्यूल के बॉडी को आपने कहा था न्यूसेलस, एंड ओव्यूल की जो वाल होती हैं उसे हम लोग कह देते हैं इंट्यूगमेंट्स, और जिस स्थान पर यह न्यूसेलस इस इंट्यूगमेंट से फ्यूज्ड होता है उसे कह देते हैं चलाजा। तो यदि यह पॉलन ट्यूब चलाजा से ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड चेलेजोगैमी। जैसा कि एक प्लांट है कैसुएराइना, कैसुएराइना में ये चेलेजोगैमी होगा। सेकेंड वन इज मीजोगैमी। When the pollen tube enters into ovule through integuments, आपने उनकी दीवारों को कहा इंटीग्यूमेंट्स, और थ्रू फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकिल, ओव्यूल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से अटैच रहता है उसको हम लोग कह देते हैं फ्यूनिकिल। तो यदि यह जो पॉलन ट्यूब है वो इंटीग्यूमेंट से या फ्यूनिकिल से ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है तो सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड मीजोगैमी। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कुकुरबीटा, ये कुकुरबीटा में होता है। क्लियर? एंड थर्ड वन इज ओरोगैमी। कहते हैं कि व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, आपने कहा था कि ईच ओव्यूल हैज ए पोर एंड द पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब यदि यह जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के माइक्रोपाइल से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोरोगैमी। और यही होता है कॉमन टाइप। कॉमनली यही होता है कि जो पॉलन ट्यूब है वह ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से ही अंदर प्रवेश करता है। खैर, इस बीच क्या होता है कि जो आपने कहा था कि यह पॉलन ग्रेन माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल जो कि पॉलन ट्यूब बनाया, एंड सेकेंड वन वाज जेनेरेटिव सेल। वह जेनेरेटिव सेल जो है वह पुनः डिवाइड करता है इस ग्रोथ के समय ही और निर्माण करता है 2 मेल गैमेट्स का। हम लोग पढ़े भी थे पॉलन ग्रेन में कि वो निर्माण करता है 2 मेल गैमेट्स का। क्लियर? अब यह जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक की दीवार तक पहुंच गया। अब यह पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है, वो भी 3 प्रकारों से। एक कि यह जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स और यह जो एग सेल है इन दोनों के बीच से अंदर की ओर प्रवेश करता है, एंटर करता है।
दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यह जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स एंड एम्ब्रियो सैक की जो वाल है उनके बीच से अंदर की ओर प्रवेश करता है। एंड द थर्ड वन कंडीशन इज कि यह जो पॉलन ट्यूब है वो डायरेक्टली सिनर्जिड के अंदर ही प्रवेश करते हुए आगे की ओर ग्रो करता है। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सिनर्जिड में एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे हम लोग कह देते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? यहाँ जो एम्ब्रियो सैक का पार्ट एंड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ याद कीजिए आपने कहा था कि यह जो सिनर्जिड है उसमें एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे हम लोग कह देते हैं क्या? फिलीफॉर्म एपेरेटस। यह जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है एक्चुअली म्यूसिलेजिनस केमिकल सिक्रीट करता है और इसी के कारण यह जो पॉलन ट्यूब है वो फिलीफॉर्म एपेरेटस से होते हुए अंदर की ओर एंटर करता है। दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। क्लियर? केमिकल के कारण होता है कि वह जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है वो एक विशेष प्रकार का म्यूसिलेजिनस केमिकल सिक्रीट करता है जिसके कारण यह जो पॉलन ट्यूब है उस फिलीफॉर्म एपेरेटस के अंदर एंटर करते हुए आगे की ओर ग्रो करता है। जेनरली ये दो सिनर्जिड्स में से फर्टिलाइजेशन के समय एक सिनर्जिड इस पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर? अब यह जो पॉलन ट्यूब है आपने कहा कि एंटर कर गया एम्ब्रियो सैक के अंदर। इस स्ट्रक्चर को आपने कहा एम्ब्रियो सैक। ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा इस एग एपेरेटस की ओर से ही एंटर करता है। अब इसका डिस्चार्ज, आपने कहा कि पॉलन ट्यूब में रहते हैं दो मेल गैमेट्स और जब ये पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है तो यह जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट कर जाता है। क्लियर? अब ये दोनों मेल गैमेट्स रिलीज कैसे होते हैं? उसके भी 3 टाइप्स। होता क्या है कि मान ले पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब है। क्लियर? तो पॉलन ट्यूब में आपने कहा कि दो मेल गैमेट्स हैं। ये दो मेल गैमेट्स, होता क्या है कि पॉलन ट्यूब का जो टिप है इसमें 2 पोर्स बनते हैं और इन दोनों पोर से एक एक मेल गैमेट जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप हो सकता है क्या कि ये जो पॉलन ट्यूब है उसका टिप सीधा रप्चर कर जाता है और ये दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्लियर? एंड द थर्ड मेथड इज, ये जो पॉलन ट्यूब है इससे 2 स्मॉल ब्रांचेस का निर्माण हो जाता है। ये ब्रांच्ड हो जाते हैं और इसमें से एक ब्रांच चला जाता है एग सेल की ओर एंड सेकेंड ब्रांच जो है वो चला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर। क्लियर? कि यह जो पॉलन ट्यूब है उसमें जो मेल गैमेट्स हैं वो डिस्चार्ज उनका जो होता है वो रिलीज होते हैं 3 प्रकारों से। या तो इसमें 2 पोर्स बनेंगे, 2 ओपनिंग होंगी और एक एक मेल गैमेट दोनों ओपनिंग से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा मेथड है कि सीधा यह जो पॉलन ट्यूब है इसका टिप रप्चर कर जाता है और ये दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। थर्ड मेथड है कि यह जो पॉलन ट्यूब है वो ब्रांच्ड हो जाता है और एक ब्रांच चला जाता है एग सेल की ओर और दूसरा ब्रांच चला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर और दोनों से एक एक मेल गैमेट चले जाते हैं। क्लियर? अब आइए, होता क्या है कि इन 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ? इस एग सेल के साथ। ठीक है? इस 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ तो निर्माण करता है एम्ब्रियो का। जाइगोट बनाएगा या उसी को OS4 कहते हैं और जाइगोट डेवलप करेगा तो निर्माण करेगा एम्ब्रियो का और वह एम्ब्रियो बाद में डेवलप करता है तो एक नए प्लांट का निर्माण करता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि इस 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है इस एग सेल के साथ तो निर्माण करता है एम्ब्रियो का। दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन या इसी को हम लोग कह देते हैं सिनगैमी या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? एम्फीमेक्सिस। हमेशा इसको याद रखिए। क्लियर?
कि यह जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एक सेल के साथ, तो निर्माण करता है एम्ब्रियो का। दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, या इसी को कह देते हैं एम्फीमिक्सिस, या यही होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्लियर। द सेकेंड मेल गैमीट, एक मेल गैमीट बच गया, इट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तब वो निर्माण करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। इनिशियली उसको कह देंगे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है उस सेल को कह देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आगे एंडोस्पर्म भी हम लोग पढ़ेंगे। और वो डेवलप करता है तो निर्माण करता है एंडोस्पर्म का। कहते हैं कि एंडोस्पर्म इज ए फूड स्टोरेज टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है? एक भोजन संग्रह करने वाला टिश्यू है जो इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, आपने कहा कि यह जो एम्ब्रियो है वही ग्रो करेगा, एक न्यू प्लांट का निर्माण करेगा। तो सीड जिस समय हम लोग सोइंग करते हैं, उसको बोते हैं, उस समय तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के लिए चाहिए फूड। तो वहाँ तो उनके पास उस समय लीव्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड स्वयं बना लेगा। एक्चुअली उसी टाइम के लिए ये सीड्स या फ्रूट्स जो हैं वो स्वयं में फूड स्टोर करते हैं। क्लियर। तो यह जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, इसकी ग्रोथ के समय वही एंडोस्पर्म उसको फूड देता है। शेष बच गया क्या? 2 बच गए सिनर्जिड्स और 3 बच गया एंटीपोडल सेल्स। देन फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं और यह जो दोनों सिनर्जिड्स हैं वह स्वतः डिजेनरेट कर जाता है, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात यह जो एंटायर ओवरी है वो डेवलप करता है, ये पूरा का पूरा ओवरी डेवलप करता है और निर्माण करता है एक फ्रूट का। वो निर्माण करेगा एक फ्रूट का, जबकि यह जो ओवरी वाल है वो निर्माण करता है फ्रूट वाल का। यह जो ओव्यूल है, ब्लू से जो मैंने बनाया, यह जो ओव्यूल है वही निर्माण करता है सीड का। एंड द इंटीगुमेंट्स, ओव्यूल के वाल को आपने कहा था इंटीगुमेंट्स, द इंटीगुमेंट्स डेवलप इनटू सीड कोट्स। आगे सीड भी हम लोग पढ़ेंगे कि सीड का जो वाल है, सीड कोट है, उसका निर्माण करेगा यही इंटीगुमेंट्स। क्लियर। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और YouTube में इसलिए डाल रहे हैं कि आप बार बार इसको सुन सकते हैं। ये एक लेक्चर है, एक बार में नहीं समझ में आया, कुछ नोट नहीं कर पाए, आप उसको दोबारा प्ले करें, 10 बार प्ले करें, आप उसको बराबर सुनते रहें तो याद ही हो जाएगा। क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन जरूर पूछें। देन इसके पश्चात अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अभी फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें और हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंड देन एंडोस्पर्म। ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप इसे अच्छी तरह समझें, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। कोई भी बुक आपके पास है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया कीजिए, और कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछें। क्लियर। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय।